हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में काफ़ी अच्छी खासी प्रेशर आपको देखने को मिली है। इट मीन्स गिरावट देखने को मिली है। 52 वीक हाई से देखें तो गिरावट करीब आपको 14% के आसपास इस कंपनी में दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये गिरावट सिर्फ इसी कंपनी में दिख रहा है, इस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं, इट मीन्स डिफेंस सेक्टर की, उन कंपनीज़ में भी आपको गिरावट दिख रही है। बट एक बात बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों में जो गिरावट देखने को मिली है उसके कंपैरिजन में जो बाकी कंपनीज है लाइक मैज़गॉन, जीआरएसी, कोचिंग शिपयार्ड, पारस डिफेंस, इन सारी कंपनीज में ज़्यादा गिरावट दिखा है। तो ऐसा क्यों? तो देखो दोस्तों, सभी चीज़ें डिसाइड होती है वैल्यूएशन पे। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सेक्टर की बात करें जो कि डिफेंस है, और इसके इंडस्ट्री की पी को देखोगे तो वो हमें 68 का देखने को मिलता है। अब ये 68 का पी को कंपैरिजन किसके करना है आपको? किसी दूसरे इंडेक्स के पी से। अब सबसे बड़ा इंडेक्स हमारे पास कौन सा है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 के पी से अगर निफ्टी डिफेंस इंडिया के पी को कंपैरिजन करें तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि निफ्टी के पी को अगर डबल भी कर दे तो भी उसका जो वैल्यूएशन है वो डिफेंस सेक्टर के वैल्यूएशन के आसपास भी नहीं है। और जब भी मैक्रो अनसर्टिनिटीज़ दिखती है, जब कंट्री की बात चल रही होती है, पूरे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस की बात चल रही होती है, रिसेशन जैसे सिनेरियोज की बात चल रही होती है, तो ऐसे टाइम पे उन सेक्टर में गिरावट दिखता है और उन कंपनीज़ में गिरावट दिखता है जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे थे। अब देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, तो अभी तो वॉर काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ दिख रहा है। आप सभी को पता है 2021 में शुरू हुआ था, और उस टाइम जब मार्केट में बुल रन चल रहा था तो दो सेक्टर काफ़ी एक्सपेंसिव था, जिसमें एक आईटी सेक्टर था और दूसरा केमिकल सेक्टर था, और मैक्रो अनसर्टिनिटी क्रिएट हुआ। तो उसके बाद हमें इन दो सेक्टर में काफ़ी बड़ी फॉल देखने को मिली। इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनी 30-35% तक गिरी थी। काफ़ी सारे केमिकल कंपनीज बड़ी बड़ी जायंट 50-50% तक गिरी थी। तो मैक्रो अनसर्टिनिटीज जब होती हैं तो अक्सर ऐसे सेक्टर में गिरावट दिखता है जो सेक्टर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है, जिसमें आपको डिफेंस सेक्टर फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब इस बीच में क्या देखना है हमें? इस बीच में हमें देखना है कंपनी के अर्निंग्स। कंपनी के अर्निंग्स तो ख़राब नहीं हो रहे हैं, और कंपनी का बिजनेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमें दिख रहा है वो तो अच्छे हैं या नहीं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें या फिर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बिजनेस से रिलेटेड ऐसा नहीं कि कोई हमें डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ देखने को मिली है। बिजनेस से रिलेटेड सभी चीज़ें सही हैं, बट सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन टूट रहा है। इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में करेक्शन देखने को मिली हैं। अब देखो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश किया था तो उसके साथ कंपनी ने 15 रुपये का फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिलहाल सेट कर दिया है 21/8/2025, यानी कि 21 अगस्त को कंपनी का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा। इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी के रहेंगे वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होंगे कंपनी में डिविडेंड के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो इस बार हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, इस कंपनी का जो बेस्ट नंबर होता है वो हमें Q4 में ही दिखता है। तो कभी भी Q4 को Q1 से कंपैरिजन मत करना, क्योंकि देखा गया है कि Q1 पूरे फाइनेंशियल ईयर का सबसे वीक नंबर होता है और Q4 सबसे बेस्ट होता है, और सेकंड बेस्ट हमें Q3 देखने को मिलता है। तो इस बार जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा उसको पिछले साल के Q1 से कंपैरिजन करना, सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करना है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर कंपैरिजन करके मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मार्केट उम्मीद कर रही है रेवेन्यू से 4,900 करोड़, 4,965 करोड़ एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन है, जिसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो मार्केट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था 1437 करोड़, बट इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है कि मार्जिन कंपनी का गिर सकता है और 1173 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब देखते हैं कि Q1 के रिजल्ट के डेट्स हमें कब देखने को मिलते हैं, और रिजल्ट जब भी देखने को मिलेगा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन रहेगा, या फिर एक्सपेक्टेशन से बेटर रहेगा, या फिर एक्सपेक्टेशन से कम रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना।